तो राज्य में ऐसा माहौल बन गया कि पूरा का पूरा आदिवासी समुदाय के लोग एक तरफ हो गए। उससे आरएसएस और भाजपा के कैंप में हड़कंप मच गया, क्योंकि निश्चित तौर पर कुर्मी बनाम आदिवासी जो हो रहा था उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को राजनीतिक रूप से फायदा पहुंच रहा था। तो इसी डर से बीच में सरना बनाम ईसाई का मुद्दा उछाला गया और पूरा का पूरा हवा का रुख को बदलने की कोशिश की गई। इसीलिए अभी आप देखते होंगे झारखंड की फिजा में सिर्फ नफरत और नफरत ही चल रहा है। और इसमें आप देखिएगा दोनों ही मसले में, चाहे कुर्मी बनाम आदिवासी का मुद्दा हो या फिर सरना बनाम ईसाई का मुद्दा हो, हमने लगातार बौद्धिकता से, तथ्यों के साथ और तर्कों के साथ सारे चीजों को सामने रखा है, जिसकी वजह से दोनों कैंप, एक तरफ जेल कैंप का सोशल मीडिया विंग, क्योंकि हमने जो पूरा कुर्मी महत्व मसले पर स्पष्ट कहा था कि जेल कैंप जो है उसको हुक कर दिया गया है। जेल कैंप सुसाइड कर लिया इस बार, वो खुद को जो है कि महतो पार्टी और महतो नेता इन लोगों ने घोषित कर दिया, गलत दिशा लेके, गलत रणनीति के तहत। तो इसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची, राजनीतिक रूप से वो हाशिए पर जा रहे हैं। इसलिए अब उन लोगों ने मुझे निशाना बनाना शुरू कर दिया। आप देख रहे होंगे जैसे एक पोस्ट है, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को लेकर गलत गलत पोस्ट मेरे नाम से करके, मेरा स्क्रीन शॉट लेकर के डाल के ऐसे दिखाया जा रहा है, डाला जा रहा है जैसे मैं कर रहा हूं। उसी तरह जो है, या और इसका ये भी देख लीजिए, पैटर्न देख लीजिए। ये आपको मैं दिखाता हूं, मैं क्यों जेल कैंप पर आरोप लगा रहा हूं, क्योंकि इनका मेन पैटर्न जो है एक ही तरह का है। जैसे ये जेल कैंप का मूल जो है कि सोशल मीडिया का पैटर्न देखिए, यहाँ पे लिखने का भी और ऊपर भी, उसके बाद जितना भी है न्यूज के नाम से आता है, और ये जो दोनों पैटर्न एक ही है। इसमें भी देखिए झारखंड और बाकी जो भी मीडिया के नाम से वो है, तो सारा पैटर्न से बहुत स्पष्ट हो गया है। जो पोस्ट मैंने लिखा ही नहीं, जैसे हमारा उरांव समुदाय को लेकर मैंने जो मुद्दा उठाया था वो सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन के बारे में बात की थी, जो आरएसएस के साथ और भाजपा के साथ जुड़ के राज्य में सरना ईसाई के नाम पर नफरत फैलाती। लेकिन इन लोगों ने ऐसा मुझे दिखाने की कोशिश की, मैंने झारखंड के उरांव समुदाय के लोगों का या फिर देश के उरांव समुदाय के लोगों का अपमानित किया है। तो ये सारा कुछ चीजें मुझे बदनाम करने के लिए की जा रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये सब चीजें आगे भी होंगी, और इस बात को बाखूबी से उरांव समुदाय के आंदोलनकारी, बुद्धिजीवी, अगुवा, नेता सब कोई समझते हैं। उन्होंने सब मसले पर मुझे सपोर्ट किया है। उसी तरह हमारा मुंडा समुदाय के अंदर धरती आबा को लेकर जिस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि मैंने वो पोस्ट किया है करके, लेकिन वो लोग सब जानते हैं, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ा और ना पड़ेगा। अब जो है कि मूल मुद्दे पर आते हैं। झारखंड में देखिएगा विगत 250 साल का इतिहास, 250 वर्षों के इतिहास में कभी भी धर्मांतरण, डिलिस्टिंग और आरक्षण हम आदिवासियों का मुद्दा नहीं रहा। हमारे मूल मुद्दे क्या थे? आदिवासी पहचान, आदिवासियों का धार्मिक पहचान, जिसको सरना कोड के रूप में आप लोग कह सकते हैं, हमारा स्वायत्ता, जो आज पेशा कानून को लागू करने की बात हो रही है, हमारी जमीन, इलाका और प्राकृतिक संसाधनों पर मालिकाना हक। तो यही मुद्दे निरंतर जो है कि हमारे राज्य में विगत 250 वर्षों से चले आ रहे हैं। झारखंड जो मूल रूप से आंदोलन और शहादत और बलिदान का यहाँ पर इतिहास है, हमारे हजारों पुरखे शहीद हुए, आपस में नहीं लड़े। लेकिन आज हमारे मूल मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए आरएसएस और भाजपा के लोग हमारे ही कुछ लोगों को सामने रखकर हमारे हम आदिवासियों के मूल मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम आदिवासियों को 3 चीजों से सीखना चाहिए। एक तो हमारे पुरखों से, दूसरा बीजेपी का लगभग 14 साल का शासन काल झारखंड में रहा,
उससे, और तीसरा उन पड़ोसी राज्यों से जहां भाजपा की शासन आज है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो। अब जो मैंने कहा हमारे पुरखों से क्या सीखना है, उदाहरण के लिए दो बड़े आंदोलन है, उसमें संताल हुल और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का बिरसा उलगुलान। संताल हुल में भी क्योंकि तब तक उधर बप्तिस्ट चर्च काम कर रहा था, तो संताल लोग ईसाई धर्म को अपनाए थे। कल्पना कीजिए वहां पर सरना ईसाई की लड़ाई होती तो क्या वो लोग ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दे पाते? क्या वो ये कह पाते ये इलाके हमारे हैं, यहाँ तुम्हारा शासन नहीं चलेगा? दूसरा, धरती आबा बिरसा मुंडा का बिरसा उलगुलान को भी उसका आधा इतिहास परोसा जाता है। कहा जाता है कि भगवान बिरसा मुंडा ने ईसाइयों पर हमला किया, लेकिन यह आधा इतिहास है, हाफ इतिहास है। मतलब आरएसएस अपने जरूरत के आधार पर हमारे महापुरुषों को, शहीदों का उपयोग करता है। जैसे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने चुटिया में जो है मंदिर पर भी हमला किया, वो और उनके अनुयायियों ने। उन्होंने जिस तरह से ईसाई धर्म को छोड़ा, उन्होंने जो है कि हिंदू धर्म को भी, सनातन हिंदू धर्म को भी छोड़ा। बाद में वो अपने आप को सरना धर्म, भोंगा प्रथा से भी अलग किया, बलि प्रथा से भी अलग किया, हरिया प्रथा से भी अपने आप को अलग करके बिरसायत अलग धर्म बनाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1999 24 दिसंबर जब क्रिसमस मनाया जाता है, पूरे बिरसा के अनुयायी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा खुद सभी लोग रणनीति बनाए कि जो भी क्रिसमस मनाने जाएंगे उन पर हमला हम लोग करेंगे, चर्चों पर हमला करेंगे। उन्होंने किया, कहीं की हताहती भी हुई, लेकिन जस्ट 2 दिन के बाद उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मीटिंग किया और मीटिंग करके उन्होंने सबको कहा कि हम आप मुंडाओं पर हमला नहीं करेंगे। हमारे मुंडा चाहे ईसाई धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, या जो है कि भोंगा प्रथा को मानते हैं, हम सभी लोगों के साथ मिलकर हम जो है ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ और साहूकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और उन्होंने जो मुंडा लोग ईसाई धर्म को मानते थे उनको भी कहा, और सारे लोग जो है एकजुट हुए और संघर्ष को आगे बढ़ाए। तीसरी चीजें जो सीखनी है, बाबा कार्तिक उरांव को लेके वो लोग डिलिस्टिंग एक पक्षीय दिखाता है। बाबा कार्तिक उरांव को डिलिस्टिंग का आइकन बना के आगे ले जाता है, लेकिन बाबा कार्तिक उरांव ने क्या कहा? बाबा कार्तिक उरांव ने आदिवासी हिंदू नहीं है नामक एक किताब लिखा, जिसमें वो लिखते हैं कि आदिवासियों के, आदिवासी समाज में हिंदू देवी देवताओं के लिए कोई जगह नहीं। हिंदू ईश्वरवादी हैं और आदिवासी प्रकृति पूजक है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो आरएसएस और बीजेपी के कायम में जो रहते हैं, जो नैरेटिव बनाते हैं सरना सनातन एक है, संताल सनातन एक है, इस नैरेटिव को पहले ही बाबा कार्तिक उरांव ने धज्जियां उड़ा कर रखा है, इसलिए इनको झूठ परोसना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने कहा हमें जो है कि अपने पुरखों के इतिहास से सीखना चाहिए। जो मैंने कहा झारखंड में बीजेपी का 14 साल का शासन से क्या सीखना चाहिए, उस 14 साल के शासन काल में उन्होंने क्या किया? उन्होंने औद्योगिक नीति बनाई, औद्योगिक नीति लागू करने के लिए पेशा कानून का नियमावली नहीं बनाया, उसको लागू नहीं किया। उसके बाद एक के बाद झड़ी लगा दी एमओयू का। झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में असंवैधानिक तरीके से झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 और झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 लागू किया। उसके बाद आगे आप देखिए, झारखंड के पारंपरिक ग्राम सभाओं की अधिकारों को छीनकर 21 लाख एकड़ जमीन को लैंड बैंक में डाल दिया। झारखंड के सरनास्थल, देसौली, जाहिर थान, सबको सरनास्थल में इन लोगों ने डाल दिया। जो आदिवासी लोग अपना गांव, अपनी जमीन, इलाका, प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए पथलगाड़ी आंदोलन किया, 11,109 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा किया, 115 लोगों को जेल में डाला। सीएनटी और एसपीटी कानून, जिसको हम लोग कहते हैं, ये कोई कागज के टुकड़े नहीं है, ये हमारे पुरखों के खून से लिखे गए दस्तावेज है। उसको 3 मिनट में विधानसभा में इन्होंने संशोधन किया। तो ये वे लोग हैं जो आदिवासियों को वनवासी घोषित किया,
सरना को सनातन में जो है कि समाहित करने के लिए एड़ी चोटी इन्होंने एक किया, तो ये लोग आदिवासी के हितैषी नहीं हो सकते हैं, इसे इन लोगों से सीखना पड़ेगा। उसके बाद तीसरी बात जो मैंने कहा कि हम लोगों को पड़ोसी राज्यों से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? आरएसएस और भाजपा के लोग पड़ोसी राज्यों में धर्मांतरण के नाम पर, आरक्षण और डिलिस्टिंग के नाम पर आदिवासियों को बांटा, सत्ता हासिल किया, और सत्ता हासिल करने के बाद वह हमारी जमीन, इलाका और प्राकृतिक संसाधनों को पूंजीपतियों को सौंप रहे हैं। 5वीं अनुसूची इलाके में बाहरी जनसंख्या को उन्होंने भरा और अनुसूचित क्षेत्र का नियम कानून भी बदल दिया। उदाहरण के लिए आप चले जाइए छत्तीसगढ़ में हस्तर जंगल और पूरा बस्तर और बाकी इलाके में जो चाहिए अडानी को, जिंदल को, मित्तल को सौंप रहे हैं, और जो आदिवासी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको नक्सली घोषित करके उनकी हत्या कर रहे हैं और जश्न भी मना रहे हैं। ये सब चीजें हो रही है। महाराष्ट्र में देख लीजिए किस तरह की चीजें की है उन्होंने। मध्य प्रदेश में भी सिंगरौली में चले जाइए आप, वहां कह रहे हैं कि यहाँ 5वीं अनुसूची लागू नहीं होता है क्योंकि आदिवासियों का जनसंख्या कम हो गया, इसलिए पेशा कानून लागू नहीं होगा। मतलब अपने अनुसार बीजेपी की सरकारें नैरेटिव बना रही है। तो इसीलिए हमें सीखना है कि ये मूलतः झारखंड में भी यही आपस में लड़ा के 29 में बीजेपी के सत्ता लाना चाहते हैं, 24 में नहीं कर पाया। नहीं तो यहाँ पे अडानी यहाँ पे उछलता झारखंड में अभी, तो अडानी को लाकर ये लोग भरना चाहते हैं, उनका सारा जल जंगल जमीन को देना चाहते हैं। और आपको बताता हूं, यदि इनकी अभी शासन रहती, इनकी जब शासन थी उस समय में देखिए विगत 25 वर्ष का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि झारखंड में कैसे बाहरी पॉपुलेशन भर गए यहाँ पर। तो ये सारे चीजें बताते हैं कि आदिवासियों को, इसलिए मैंने कहा पड़ोसी राज्यों से सीखना पड़ेगा। अगला बात मैं जो कहना चाहता हूं मूल रूप से वह देखिए, धर्मांतरण, आरक्षण और डिलिस्टिंग आदिवासियों को कभी मुद्दा नहीं रहा। आप देख लीजिए, हमें सोचना चाहिए यह आरएसएस का मूल मुद्दा है, आज हमारे ऊपर पुश कर रहा है। आरएसएस का साल साल का इतिहास है। आरएसएस ने अपने 100 वर्षों में ब्राह्मण लोगों को ही सर्वोच्च पद पर डाला। ये जो है कि मूल रूप से यूरेशिया से आए हैं। इनका डीएनए ओरिजिन यूरेशिया में मिला। आपका 2018, 19 और 24 का डीएनए रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने मिलकर लिखा हुआ है, और उसमें भारत के साइंटिस्ट भी शामिल है। इसलिए वो बोल भी नहीं सकते हैं कि ये विदेशियों ने जो है कि ये डीएनए रिपोर्ट बनाया है। अभी ये लोग जो आरएसएस को चलाते हैं वो अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करके रखा हुआ है। वो कहते हैं भगवान ने हमें श्रेष्ठ बनाया, और बाकी को बोलते हैं ये तुच्छ लोग हैं। और जब चुनाव आता है तो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, आदिवासी, दलित और ओबीसी को जो अधिकार देने की बात होती है आरक्षण के तहत, तो कहते हैं आरक्षण जो है कि देश तोड़ने वाला है। आरक्षण के लोग पुरजोर विरोध करते हैं। तो क्या ये लोग सरना आदिवासियों को आरक्षण सचमुच में दिलाना चाहते हैं, इसलिए डिलिस्टिंग का जो है कि कैंपेन चला रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आरक्षण को खत्म करने के लिए ये सब ड्रामा चला रहा है। और मैं कहता हूं डिलिस्टिंग का मतलब क्या है? एसटी सूची से हटाना। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब लिस्टिंग जो हुआ है एसटी सूची में उसका आधार धर्म नहीं है, तो डिलिस्टिंग का आधार धर्म कैसे होगा? लोकुर कमेटी पढ़िए, क्या बोलता है। लोकुर कमेटी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आदिवासी कोई भी धर्म मानने से उसकी जो है जीवन शैली नहीं बदलती। इसलिए वो जो है उसमें आपका संविधान अंग का जो आदेश बनाया गया 1950 में, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए अलग बनाया गया और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए अलग बनाया गया। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए पहला बनाया गया था जिसका आधार धर्म रखा गया, क्योंकि छुआछूत उसके मूल में है। और हम लोग आदिवासी लोग वर्ण और जाति व्यवस्था से नहीं आते हैं, इसीलिए हम लोगों को अलग जो है कि उसमें रखा गया। अनुच्छेद 341 और 342 भी पढ़ना चाहिए। और 2-3 चीज क्या मैं खत्म करना चाहता हूँ, फिर अजय भाई कहेंगे। अब जो है लोकुर कमेटी का मैंने आपको कहा, अगर डिलिस्टिंग होगा तो लोकुर कमेटी के आधार पर ही होगा, और लोकुर कमेटी के आधार पर होगा तो सरना आदिवासी भी जाएंगे, जो ईसाई धर्म को मानते हैं वो भी जाएंगे, हिंदू धर्म को मानते हैं या किसी और को धर्म को मानते हैं वो भी जाएंगे। इसलिए जाएंगे, डिलिस्टिंग शुरू हो चुकी है, लोगों को पता नहीं है। आप सुन रहे होंगे बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आरक्षण सिर्फ एक बार मिलना चाहिए, दूसरी पीढ़ी को नहीं मिलनी चाहिए। ये डिलिस्टिंग होगा आज न कल। आपको मैं कहना चाहता हूं, ये अनुसूचित जनजाति या फिर आरक्षण ये अस्थाई नहीं है। हम आदिवासी हैं, आदिवासी शब्द अस्थाई है।
इसीलिए मरंगम जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि हम आदिवासी हैं और हमारे लिए दूसरा शब्द नहीं चाहिए। आप आरक्षण के नाम पर लड़िएगा, कहीं नहीं बचने वाले हैं। तो ये जो धर्मांतरण, आरक्षण और डिलिस्टिंग का जो शोरगुल मचा रहे हैं, ये मूल रूप से आरएसएस के ही लोग हैं जो बीजेपी के लिए वोट जुगाड़ कर रहे हैं। इनका सरना धर्म, सरना कोट, सरना स्थल, सरना झंडा या सरना आदिवासियों से कोई लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ अपना दाल रोटी चलाना है। और 29 में कुछ चुनाव लड़ेंगे, उससे पहले जो भी चुनाव सब होगा, मेयर वगैरह का चुनाव सब होगा, उसमें वो लोग को टिकट मिलेगा। इसीलिए जो है कि वो लोग कर रहे हैं। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हम आदिवासियों की जो मूल मुद्दे हैं आज भी, वो है आदिवासी पहचान, स्वच्छता, सरना कोड, भाषा, संस्कृति और जमीन, इलाका और प्राकृतिक संसाधनों पर मालिकाना हक। इसलिए अगर हम लोग अपने हक और अधिकारों के लिए एकजुट नहीं हुए और हम लोग ऐसे ही आपस में लड़ते रहे, तो समझ लीजिए कि जो यूरेशिया वासी लोग हम लोगों को आपस में लड़ा रहा है, वो हमारा अस्तित्व मिटा देगा। शुक्रिया। अजय भाई। क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन है। उसी पर से रखना सरना है हो गया। जो लोग डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं, वो सीधे कह रहे हैं कि सभ्यता संस्कृति खत्म हो रही है धर्म बदलने से। तो आप लोग कैसे कह रहे हैं कि नहीं, हम किसी भी धर्म में जाएंगे लेकिन आदिवासी बचाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आदिवासी जो मूल रूप से जो सरना धर्म को मानते हैं, वो लोग शुरू से ही अपने धर्म को बचाने खातिर सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। क्योंकि आदिवासियों को जो अपना सरना धर्म कोड है, केंद्र सरकार से मांग कर रही है, जब तक वो सरना धर्म कोड मिलेगा नहीं हमें, हम कैसे जानेंगे कि हमारा असल धर्म क्या है। क्योंकि आज कोई हिंदू को मान रहा है, कोई क्रिश्चियन को मान रहा है, कोई जैन को मान रहा है, कोई बौद्ध को मान रहा है, कोई मुस्लिम धर्म मान रहा है। आदिवासी लोग विभिन्न जगह में बटे हुए हैं। लेकिन मेरा मूल रूप मांगना है कि आदिवासी सरना धर्म को मानता है, तो आप उसका जो सरना धर्म कोड है उसको दीजिएगा, तब ना किसी को भी डिलिस्टिंग करने का अधिकार रखिएगा। आप तो पहले चीज, मेरा शुरू से जो मांग है, जो मेरा डिमांड है, उसको आप दिए ही नहीं है। मतलब देने से पहले आप लूटने और बर्बाद करने, तोड़ने और समाप्त करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूँ तमाम सरकार बंधुओं को, कि जिस तरह से जो डिलिस्टिंग करने के जो मांग किया जा रहा है, ये मूल रूप से है आदिवासियों का आरक्षण को समाप्त करना। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं क्योंकि आज कह देंगे कि जो लोग क्रिश्चियन धर्म को मान रहे हैं उसको अलग किया जाए, फिर कुछ समय बोलेंगे जो लोग हिंदू धर्म मान रहे हैं उसको अलग किया जाए। तो मूल जो सरना धर्म जो मानने वाले लोग हैं, वो लोग मात्र 2-4-5% बचेंगे। तो फिर केंद्र सरकार का एक आयोजन आएगा कि जो लोग कम संख्या में है उसको बहुत संख्या में कहा कि मतलब उसको शुरू से समाप्त किया जाए। मतलब समझिए कि मूल आदिवासी को जो आरक्षण जो हमें मिलता है संविधान के अधिकार से, वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। एक तरह का ये षड्यंत्र समझिए, जो लोग नहीं समझ रहे उसको समझने की आवश्यकता है। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि आदिवासियों का जो अधिकार है, आरक्षण है, उसको मूल रूप से षड्यंत्र को समाप्त करने का पूरी तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस षड्यंत्र के खातिर ही लोग सरना ईसाई करके आपस में लड़ाना चाहते हैं, डिलिस्टिंग की मांग करना चाहते हैं। लेकिन मैं इसका घोर विरोध हूं। मैं इसलिए विरोध करता हूं क्योंकि इस तरह से करके आपस में जो एक समन्वय बनी हुई है, एक शांतिपूर्वक लोग रहते हैं एक साथ मिलकर के, उसको जो तोड़ने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, कभी हिंदू मुस्लिम करके, कभी सरना ईसाई करके, इस नफरत कर जो करने वाले लोग हैं, उससे मुझसे मैं खास सबसे कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से मुझे खास नफरत है। हम टकला टकली का इस्तेमाल करेंगे तो नफरती को पहले जो लोग धर्म बदल चुके हैं वो सरना धर्म कोड की मांग क्यों करें? देखिए, पहला बात तो हमें तो अपना धर्म मिला ही नहीं है। अब जो भी हमारा सरना धर्म कोड के जो लोग सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, तो हम उसका समर्थन करते हैं, उसको स्वागत करते हैं, क्योंकि वो हमारे मांग में सहयोग कर रहे हैं।
मांग में सहयोग कर रहे हैं उसका समर्थन तो जायज है और इस समर्थन को हम स्वागत करते हैं। जो लोग हमें समर्थन करते हैं। टकली का जवाब नहीं दिया आपने, अभी कहा एक जात किया था कुछ दिनों पहले आपने, वे हजारों लोग टकली हो जाए तब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आपत्तिजनक है ना एक तरह से, आप मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए मजाक का मजाक तो वो उड़ा रही है। अब हमको ये बताइए कि क्या टकली होने से किसी का आरक्षण समाप्त हो जाएगा? क्या किसी को संविधान चेंज हो जाएगा? अब बताए, मैं उस समय भी कहा था कि एक नहीं 1000 टकली हो जाए या लाखों टकली हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि किसी का बाल मुंडन कर लेने से बाबा भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बनाया संविधान चेंज नहीं होगा। संविधान में वही होगा जो कानून के तर्क से, संवैधानिक के रूप से तर्क से जो मान्यता जो प्राप्त है संविधान के तरीके से वही होगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज आदिवासी को सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है उनको अपना धर्म कोड लेने से। अब धर्म कोड मिल नहीं रहा है। जब राज्य सरकार यहाँ से केंद्र से, यहाँ से राज्य सरकार पास करके विधानसभा से पास केंद्र भेज चुकी है तो केंद्र सरकार से ऊपर संयम रखना, इसको सोचना चाहिए। उसी तरह का मैं कहना चाहता हूँ साफ तौर से केंद्र सरकार इसको कभी भी सरना धर्म कोड के या आदिवासी को जो भी अपना धर्म कोड है उसको देने से इनकार करती है। इसलिए एन केंद्र प्रकेंद्र इसको मतलब इस तरह का मुद्दा फैला करके आपस में लड़ाने का प्रयास करते हैं। अजय जी, कुछ ही दिनों पहले 2 या 4 दिन पहले केंद्रीय सरना स्थल पर चिरंतोली में सभी समाज के लोग जुटे इसी सरना धर्म को लेकर के दिल्ली में हम लोग करेंगे प्रदर्शन करेंगे, तो हम लोग इकट्ठा नहीं हो पाते। हर ये झारखंड ही आदिवासियों की धरती है, एक से बढ़कर एक नेता है, एक मंच पर क्यों नहीं आते हैं? दलगत भावना से ऊपर क्यों नहीं उठ रहे हैं? सिर्फ मीडिया के सामने बात रख देने से सरना धर्म कोड चाहिए ये से तो नहीं मिलेगा। आप दिल्ली क्यों नहीं एक मंच पर जाते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग उस समय जो आयोजन किए थे केंद्रीय सरना स्थल में, ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए क्योंकि आयोजन वो किए थे, मीटिंग का बैठक किया, तो उनसे ये सवाल करना चाहिए। जिस दिन हम बैठक करेंगे उस दिन सारा हम पूरा तैयारी करके बैठेंगे, सारा संगठन को निमंत्रण देकर बुलाएंगे, लेकिन जिस दिन हम कहेंगे उस दिन आप हमसे सवाल कर सकते हैं। अगर किसी का आपत्ति रहा या कोई संगठन नहीं आएगा उसको हम जवाब दे सकते हैं। लेकिन मान के चलिए किसी शादी में हमको निमंत्रण नहीं मिला है, आप उस शादी में कैसे क्यों नहीं आए? तो ये समाज की बात नहीं है। आपको समाज की बात करने से नहीं होता है ना, ऐसा नहीं चलता है। आपको पहले से सूचना तो होना चाहिए ना कि बैठक क्या है। अब बैठक का सूचना ही आपको नहीं रहेगा, आप समाज की बात पहुंचे क्यों नहीं? तो भाई एकदम मेरा शुरू से मांगे, मैं शुरू से मांग करना चाहता हूँ सरना धर्म कोड का, और आज भी मांग करना चाहता हूँ। जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं सरना धर्म कोड की मांग करता रहूंगा। लोगों ने डेट भी घोषित कर दिया है 17 फरवरी को जनता को आप लोग उसको सहयोग करेंगे? देखिए ये आप ही के प्रेस मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है कि 17 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर धरना देंगे। मैं जाऊं चाहे नहीं जाऊं या मेरे संगठन के लोग जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन 17 तारीख जितने सरना धर्मावलंबी जितने सरना समाज के लोग जाएंगे उसका मेरा समर्थन रहेगा, चाहे जिस तरीके से रहेगा, तन मन धन से रहे चाहे जैसे भी रहेगा। चाहे हम लोग स्टेशन तक छोड़ने जाए, खाना पीना का सामान दे दे, चाहे किसी प्रकार से आर्थिक रूप से सहयोग कर दे, लेकिन ये मेरा सहयोग रहेगा। चूंकि मुझे प्रेस मीडिया के माध्यम से पता चली है कि सरना समाज के लोग 17 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर में सरना धर्म कोड के लिए धरना देंगे, लेकिन हम लोग किसी भी माध्यम से उनको समर्थन जरूर करेंगे। झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग की जा रही है, आपका मध्य प्रदेश में गुवाहाटी और एक में दिल्ली, तो क्या कहेंगे? अलग अलग कोड की इस तरीके से तो कैसे समझौता स्थापित लाएंगे? क्योंकि आदिवासी धर्म कोड की भी मांग की जा रही है, तो क्या कुछ स्थापित होगा? देखिए सबसे बड़ी बात मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो हमारा राज्य का जो देश का जो मुखिया है, हम मुखिया देश के प्रधानमंत्री को मानते हैं। अगर प्रधानमंत्री को तनिक भी अगर ये देने का इच्छुक हो तो वो सारा जो मुद्दा है कि गोंडी गोंड मांग रहा है, भीली भील मांग रहा है, वो या पूनम मांग रहा है, 10 तरह के लोग हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ क्या हिंदू धर्म में सिर्फ राजपूत और ब्राह्मण ही है क्या? राजपूत धर्म में जब हिंदू धर्म में आप जब देखिएगा बहुत सारे जातीय धर्म के लोग हैं। उसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी में भी बहुत तरह से जाति के लोग हैं, गोंड हो, भीली हो, उरांव है, मुंडा है, खड़िया हो, संथाली हो, बहुत सारे हैं। लेकिन मैं एक चीज से कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार अगर देने की इच्छुक हो वो जरूर देंगे। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात सरना धर्म कोड लिखने वाले लोग 50 लाख के पार है। और मैं कहना चाहता हूँ आज अगर धर्म कोड लिखने की बात होगा तो पूरा देश में कम से कम 5 करोड़ लोग पार कर देंगे।
मैं इसलिए करना चाहता हूं, इसलिए जो सबसे बड़ा है, जो सबसे ऊंचा है, लोग उसको लेके चलते हैं। इसीलिए लोग सरना धर्म कोड तो उसमें एक कॉलम बना दे, सरना धर्म कोड के नीचे हमोरा है, मुंडा है, खड़िया है, संताली है, भील है, गोंडी है, इस तरह का लिख दे। तो इस तरह से लिखने से क्या होगा कि सभी लोग आदिवासी जो लिखना होगा अपने धर्म को मानेंगे। लेकिन आप देख लीजिए सर्वे हो रहा है, उसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, लेकिन उसमें अन्य धर्म कोड जो होता है वो नहीं है। अब बताइए आदिवासी लिखेगा तो कहाँ? सोचने वाली बात है कि आदिवासी लिखेगा तो कहाँ? अब आदिवासी को पूरी तरह समाप्त करने की षड्यंत्र रच रहे हैं। आदिवासी का अलग जो पहले जो कॉलम हुआ करता था, अभी से 8-10 साल पहले वो कॉलम होता था जिसमें लोग अपने धर्म को लिखते थे। अगर हम कोया पुना मानते, कोया पुना हम संथाली मान संथाली, हम सरना तो सरना लिखे थे उसमें। लेकिन आज वो कॉलम हटा दिया गया। ये कितने मतलब कहूं तो षड्यंत्र की बात है कि देखिए कि आदिवासी को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए उस कॉलम को ही हटा दिया गया है। तो क्या कहेंगे हिंदू राष्ट्र बनाने की इसमें इस तरीके की बातें सामने आई थी, उसी को करने की? देखिए सबसे पहली बात हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तो सबसे पहले हिंदू भाइयों को जागना होगा। आपका हक अधिकार तो मिल नहीं रहा है। आप अपने जो बात करते हैं अपने अधिकार के, आपको अधिकार मिल नहीं रहा, आप हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। ठीक है हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसको तो आकलन करना होगा ना। अब कोई कह दे कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू राष्ट्र बनने से आपको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, उसको आकलन करने की चीज है कि कहने से नहीं होगा। उनका ले लीजिए मैडम का।